उत्तर प्रदेश की सियासत में गुरुवार को एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद लिया है। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ धार्मिक नहीं रही, बल्कि गौमाता, राम मंदिर और सरकार की नीतियों पर भी तीखे सवालों के साथ राजनीतिक रंग लेती हुई नजर आई। लखनऊ में करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव शंकराचार्य के सामने जमीन पर बैठे दिखाई दिए। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बाहर आए अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य देश भर में लोगों की राय जान रहे हैं कि गाय को लोग क्या मानते हैं। उनका दावा है कि जनता गाय को माता मानती है, जबकि सरकार उसे केवल पशु की श्रेणी में रखती है। यही फर्क आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है इस मामले में कार्रवाई का भरोसा जरूर मिला है, लेकिन दोषियों पर सख्त कार्रवाई अभी बाकी है। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से विचार और सिद्धांत बदलते रहते हैं, लेकिन अब हर बयान और हर फैसला रिकॉर्ड में है। जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब भी देगी। बता दें, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों गोविंदी धर्म युद्ध यात्रा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को देश भर में जन आंदोलन का रूप देना है। इस यात्रा के दौरान वे लखनऊ पहुंचे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या गौमाता का मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है, और क्या इस मुलाकात के बाद सियासी बहस और तेज होगी। फिलहाल शंकराचार्य और अखिलेश की यह मुलाकात धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक संदेश देती नजर आ रही है। विपक्ष पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं की जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे, वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिसर में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाए। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे, और उस समय भाजपा में जो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं, तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। लिपापोती एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य हैं, उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान से हटा दें चीजें। तो वहां समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के।